अस्सलाम। वालेकुम सलाम। आप कौन? अरे वकील साहब आप? हाँ मैंने इनको इत्तला कर दी थी और आने की दरख्वास्त की थी। लेकिन हवेली में तो सिग्नल्स ही नहीं आते। जैसे हम बाहर निकले सिग्नल था, मैसेज चला गया। और चुप कर जाओ आप। सदाम, जी सर। जमशेद साहब का बयान लो, इन सबको हवालात में बंद करो। अरे ऐसे कैसे इंस्पेक्टर साहब, मेरे मुवक्किल ने किया क्या है? अगवा का केस है वकील साहब। हवेली के अंदर इस शख्स को हब्से बेजा में रखा गया है। कौन है ये शख्स? ये जो कहेगा आप इसकी बात मान लेंगे? मेरे मुवक्किल एक खाते पीते घराने से ताल्लुक रखते हैं, करोड़ों की जायदाद है उनकी। ये शख्स क्या बेचता है? जमशेद अंडे और डबल रोटी बेचते हैं। क्या? जी इंस्पेक्टर साहब, हमारी मोहल्ले में अपनी बेकरी है और उस दिन घर से निकलते हुए हम लोग का यही प्लान था कि हम लोग बिल जमा करवाएंगे, उसके बाद जमशेद के पेरेंट्स की तरफ चले जाएंगे जो कि इस्लामाबाद से थोड़ा ही बाहर रहते हैं। लेकिन रास्ते में इन लोगों ने उस दिन जमशेद को अगवा कर लिया था। अरे भाई हम क्यों अगवा करेंगे? वो क्या अंडे लेकर आ रहे थे? मुझे तो अंडे पसंद ही नहीं है। हाँ, और मुझे तो ग्लूटेन एलर्जी है, मैं तो डबल रोटी खाती नहीं हूँ। और मुझे भी डेयरी प्रोडक्ट्स पसंद नहीं है। और चुप कर जाओ तुम लोग। सदाम, जमशेद साहब को लेकर जाओ, इनका बयान रिकॉर्ड करो। इंस्पेक्टर साहब आप खुद सोचें, एक अंडे बेचने वाले को मेरे मोहतरम क्लाइंट क्यों अगवा करेंगे? देखे वकील साहब, अगवा कुनिंदा इनकी हवेली से बरामद हुआ है और वह इन पर इल्जाम लगा रहा है। मैं आपकी बात कैसे मान लूं? और अगर ये शख्स झूठा या फ्रॉडिया हुआ तो फिर? इसका फैसला अदालत ने करना है। मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा हूं। तुम्हारे अली हवालात में बंद हैं और तुम यहाँ आराम से बैठी हो। ये है तुम्हारी मोहब्बत? जब कभी उनको पता चलेगा कि तुम्हारी बहन और बहनोई ने उन्हें इस हाल तक पहुँचाया है, तो क्या वो तुम्हें कभी माफ़ करेंगे? वो तुमसे नफरत करने लगेंगे खुशी, तुमसे बात करना भी गवारा नहीं करेंगे। इंस्पेक्टर साहब मैं अपने क्लाइंट से तन्हाई में कुछ बात करना चाह रहा हूँ। हाँ, 1 घंटा है इनके पास। हवालात की सफाई हो रही है नए मेहमानों के लिए। आप बाहर जाकर गपशप कर लें इनसे। और हाँ, कोई होशियारी मत करना, बाहर बहुत नफरी खड़ी है मेरी। ये कौन आदमी है जमशेद भाई जिसको आप लोगों ने अगवा किया? वकील साहब पहले तो आप मुझे ये बताएं, आपको पता था कि हमारी जो हवेली है वो आसेब ज़दा है? असद, आहिस्ता बोलो। पूरे इलाके को पता है कि हमारी हवेली में जिन भूत चुड़ैल पता नहीं क्या कुछ रहते हैं। कोई बंदा वहां पर काम करने को राजी नहीं है। वो जो सिपाही आए थे ना हमें हथेलियां लगाने के लिए, वो भी अंदर आने से डर रहे थे। हमने तो आज तक उस हवेली में कोई जिन नहीं देखा, और उस हवेली के मुतालिक जो कुछ भी सुना है ना, आपके अब्बा जान से सुना। तो सुन लिया था ना आपने। आपको नहीं लगता कि हमें भी बताना चाहिए था? इस बात को छोड़ें, इस वक्त हमें इससे भी बड़ा मसला दरपेश है। इससे बड़ा और क्या मसला होगा? हमें फांसी लग जाएगी और क्या होगा? अरे भाई मैं इस केस की बात नहीं कर रहा। वो शख्स झूठ बोल रहा है। क्यों बोल रहा है उसका तो मैं पता लगवा लूंगा। ये केस बेजान है, आप लोगों को कुछ भी नहीं होने वाला। तो फिर मसला रह कौन सा गया है? आप लोग एक रात भी हवेली से बाहर नहीं गुजार सकते। क्या मतलब? वो क्यों? अगर आप लोगों ने आज की रात थाने में गुजार ली तो वसीयत पूरी नहीं होगी। आपको उस हवेली और जायदाद से हाथ धोना पड़ जाएगा। नहीं तो किसी को कैसे पता चलेगा कि हमने आज की रात थाने में गुजारी है और हवेली में नहीं? देखिए, आपके अब्बा जान असूलों के बहुत पक्के थे। वो चाहते थे कि वसीयत पर हरफ व हरफ अमल, इसलिए उन्होंने आपकी हवेली के अतराफ में खुफिया कैमरे लगवाए हुए हैं जो 24 घंटे की नकलो हरकत पे नजर रखने के लिए। वकील साहब अब्बा तो रहे नहीं, अब कौन नजर रख रहा है? हाँ, जिस खैराती इदारे ने वसीयत की तकमील ना होने पर आप लोगों की जायदाद जब्त करनी है, उसके मालिक गफूर आपके अब्बा जान के जिगरी दोस्त हैं। वो और उनके बीवी बच्चे इस ताक में हैं कि कब आप वसीयत की खिलाफ वर्जी करें और वो दावा दायर करें। नहीं तो कौन बताएगा गफूर साहब को? ये अच्छा सवाल किया आपने। उन कैमरों का मॉनिटर गफूर साहब के घर में। क्या?
तो मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही है कि अब्बा जान ने इतनी प्लानिंग के साथ हमारी जिंदगी आजाद करने की कोशिश क्यों की है भाई। भाई अगर अब्बा जान की ये 6 महीने हवेली में रहने वाली शर्त पूरी भी हो जाती है तो मेरी शादी वाली शर्त पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि मेरा 6 महीने तो क्या 6 साल शादी करने का कोई इरादा नहीं। शाबाश अली, यही मौका था, तुम भी अपने मसले खड़े कर दो। तुमने भी पूरी प्लानिंग की हुई है कि हम सड़क के ऊपर आ जाएं। चले इंस्पेक्टर साहब, अब हमें भी इजाजत दें, मुझे जमशेद को डॉक्टर के पास भी लेकर जाना है। अजीब बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, लगता है इनके दिमाग पर असर हो गया है। हाँ हाँ ठीक है, आपने बयान लिखवा लिया, आप घर जाकर आराम करें। कल परसों जब भी कोर्ट में आपके बयान की ज़रूरत होगी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इंस्पेक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलो जमशेद। वकील साहब, आपकी मीटिंग होगी तो आ जाए अंदर। इंस्पेक्टर साहब, कुछ तो ख्याल रखें, ये इज्जतदार घराने के लोग हैं, इन्हें आप कैसे हवालात में बंद रखेंगे? ये तो कभी जिंदगी में थाने भी नहीं आए। हाँ तो पहले कभी पकड़े भी तो नहीं गए थे। इंस्पेक्टर साहब, आप तो हमें वाकई मुजरिम समझने लगे हैं। आप अभी तक यही हैं? जी इंस्पेक्टर साहब, किसी बेकसूर को खामखा सजा नहीं मिलनी चाहिए। देखें इंस्पेक्टर साहब, मैंने कहा था ना, मैंने कहा था हम बेकसूर हैं। मैं आपकी नहीं उनकी बात कर रही हूँ। नहीं नहीं, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। इंस्पेक्टर साहब, ये लड़का तो इनके गैंग में शामिल ही नहीं था। जमशेद गाड़ी में है, चोटों की वजह से उनको चक्कर आ रहे हैं, लेकिन मुझे जमशेद ने यहाँ भेजा है ताकि किसी के साथ ज्यादती ना हो जाए। ये लड़का तो इसका भाई है, ये कैसे बेकसूर हो गया? जमशेद ने मुझे बताया है कि उसको अगवा करने में इन 3 लोगों का हाथ शामिल है। वो तो बाद में आए और इस मुजरिमाना कार्रवाई में उसका कोई लेना देना नहीं है। चलें, फिर तो मामला साफ है, आप अली को हवालात में नहीं रह सकते। मुद्दई का बयान आ चुका है, अब अली को घर जाने दें। मैं भाई को छोड़ के कैसे चला जाऊं वकील साहब? अली, तुम्हारा जाना जरूरी है, अभी थोड़ी देर पहले तो बताया था। कैमरा, रिकॉर्डिंग। हाँ हाँ अली, अभी रात गहरी नहीं हुई, तुम हवेली जाओ, चलेगा। ये किस कैमरे और किस रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं आप? इंस्पेक्टर साहब, वो असल में अली एक्टर है ना, तो कल इसका शूट है, तो उसकी वीडियो की रिकॉर्डिंग का कैमरा। अच्छा, हैरत है, शूटिंग बाई की गिरफ्तारी से ज्यादा जरूरी है। नहीं अली यार, तुम घर जाओ, हम बेकसूर हैं, ये हमें ज्यादा देर यहाँ पर नहीं रख सकते, हमारी फिक्र मत करो, तुम जाओ। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जमशेद बाहर गाड़ी में इंतजार करें तो मैं जाती हूँ। दिल का है ये बंजारापन, दिल है कहीं या कहीं धड़कन, मेरा नहीं बनता तो ना बन, पर अपना ही बन तू जरा। अब आप क्या सोच रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? मुद्दई के बयान के बाद आप मेरे मुवक्किल को हिरासत में नहीं रख सकते, ये गैर कानूनी है। ठीक है, फिलहाल मैं आप लोगों की दस्तखत लेता हूं, लेकिन आप शहर से बाहर नहीं जा सकते। इंस्पेक्टर साहब, हमारा घर शहर से बाहर ही है। मेरा मतलब है, अगर आप रूपोश होने की कोशिश करेंगे तो आपके घर वाले के लिए मसला बन सकता है।